नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जिसे राजनीति का गढ़ भी कहा जाता है, संघर्ष की धरती भी कहा जाता है। एक ऐसा इलाका जिसमें तमाम राजनीतिक दल और बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री के दावेदार उसी इलाके को रैली करने के लिए चुनते रहे हैं। हरियाणा का दिल यानी हरियाणा के मध्य में स्थित जींद की धरती, और आने वाली 5 तारीख को जींद में लंबी लकीर खींच देंगे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। जी हां, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जो तीसरी बार से लगातार जींद से विधायक हैं। प्रदेश की सरकार जो फिलहाल है उसमें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा 2 बार विधायक रहे। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। जींद की वो धरती जिसके आसपास के इलाके में तो चौधरी देवीलाल के परिवार का प्रभाव रहा, लेकिन जींद में उनका प्रत्याशी नहीं जीत पा रहा था। तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खूब दिमाग लगा करके एक हीरा तराशा और डॉक्टर मिड्ढा को, डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा को जींद से टिकट दी। और वो दिन है और आज का दिन है। लगातार 5 चुनाव, जिनमें 4 आम चुनाव और एक 2019 का उपचुनाव, 5 बार मिड्ढा परिवार जींद में जीता है। अब हालात और परिस्थितियां ये है कि विकास का पर्याय जींद में एक मिड्ढा परिवार को माना जाने लगा है। इस जींद की धरती ने कई बड़े बड़े नेता दिए, मंत्री तक रहे सरकारों में, लेकिन उसके बावजूद जो काम मिड्ढा परिवार ने जींद के विकास के लिए कर दिया, ऐसा कोई नेता नहीं कर पाया। और अब 5 तारीख को डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा एक ऐसी लंबी लकीर खींच देंगे विकास कार्यों के मामले में कि बाकी नेता उसके नजदीक नजदीक सोच भी नहीं पाएंगे। आखिर क्या होगा 5 तारीख को? 5 अप्रैल का दिन सुबह 10 बजे एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड जींद में जींद धन्यवाद एवं विकास रैली करने जा रहे हैं डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, जो अध्यक्षता करेंगे इस रैली की। और मुख्य मेहमान के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करेंगे। 5 अप्रैल की ये जींद धन्यवाद एवं विकास रैली ऐतिहासिक हो, बड़ी भारी तादाद में लोग इसमें जुड़े, गांव से लेकर के शहरी मोहल्लों तक के लोग बड़ी भारी तादाद में आए, उसको लेकर के डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के समाप्ति के तुरंत बाद जींद विधानसभा क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में 20 मार्च को उन्होंने पावन पवित्र धरती पिंडारा, निर्जन, मांडोखेड़ी, मनोहरपुर, बरसाना, लोहचब, खुंगा, रायचंदवाला, तलोडा और खेड़ी तलोडा, इन गांव के दौरे करके 5 तारीख की जींद विकास रैली, जींद धन्यवाद रैली का निमंत्रण ग्रामवासियों को दिया। निश्चित रूप से जिस तरह से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने 5 अप्रैल के दिन जींद के विकास को नए आयाम देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया और एक बड़ी रैली जींद की धरती पर मुख्यमंत्री करेंगे, निश्चित रूप से जो विकास की बयार डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा अपने राजकाज में, अपने विधायकी के कार्यकाल में, अपने डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल में जींद विधानसभा और आसपास के इलाके में निरंतर बढ़ा रहे हैं विकास की गति को, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। ये जींद की वो धरती जो मिड्ढा परिवार से बड़ा लाड और प्यार करती है। यही एक कारण है कि लगातार 5 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड इस जींद में किसी नेता के नाम नहीं जो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के परिवार के नाम हो गया है। बड़े से बड़े तुर्रम खान जींद की राजनीति के हों, उनको धूल चटाने का काम किया जनता के साथ सहयोग, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से मिड्ढा परिवार ने। और अब इस 5 तारीख को जब विकास के कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उनको और ज्यादा फायदा होगा, और ज्यादा मजबूती मिलेगी। 5 तारीख को मुख्यमंत्री से क्या क्या घोषणाएं करवाई जाएं, उसको लेकर के गांव से लेकर के शहरी मोहल्लों तक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा खुद जा रहे हैं, लोगों से मांग पत्र मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके शहरी वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि उनके समाधान को लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष एक मांग पत्र रखा जाए, विकास कार्यों को लेकर के एक मांग पत्र रखा जाए। जिस ढंग से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा और उनकी टीम, उनके साथी लगे हुए हैं, निश्चित रूप से अगले चुनाव में और आसानी हो जाएगी डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को चुनाव जीतने में। क्यों? क्योंकि अब से पहले
2009 हो या 2014 का चुनाव, डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा विपक्ष के विधायक रहे। 2019 के बाद जो है डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा सत्ता पक्ष में रहे लेकिन विधायक रहे। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद उनको डिप्टी स्पीकर जैसे बड़े महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया गया। निश्चित रूप से उन्होंने इस इलाके के विकास को लेकर के बहुत कुछ सोच रखा है, जो 5 तारीख की रैली में वो अपनी बातों के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। आप दर्शक क्या मानते हैं? जींद की इस धन्यवाद और विकास रैली जो 5 अप्रैल को होने जा रही है, उसमें कितनी भारी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा, जिनको जींद और आसपास का इलाका आज भी बड़े सम्मान के साथ याद करता है, उनसे जुड़ी कोई याद आपके दिमाग में हो, कोई विशेष बात हो, वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। हमारी नजरें 5 तारीख की डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की जींद की इस धन्यवाद और विकास रैली पर निरंतर बनी रहेंगी। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।